एक 36 साल की महिला 42,000 इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स, पति, परिवार, बच्चे, एक अच्छी खासी जिंदगी जी रही थी। लेकिन ठीक उसी वक्त उस महिला की मुलाकात सोशल मीडिया पर एक शख्स से होती है। दोनों के बीच में दोस्ती होती है, बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और फिर धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। फिर एक दिन महिला के पति को इस बारे में जानकारी हो जाती है कि उसकी पत्नी का एक शख्स के साथ अवैध संबंध है। जब पति को इस बारे में पता चलता है तो वो अपनी पत्नी को बोलता है कि तुम उससे बातचीत करना बंद कर दो। इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है और झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि एक दिन 42,000 जिस महिला के इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स थे वो अपने पति की हत्या करने की प्लानिंग करती है और इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए वो मदद लेती है अपने बॉयफ्रेंड की। ये पूरा मामला है राजस्थान के बाड़मेर का, जहां पर 36 साल की नेतल ने अपने पति तेजाराम की बेरहमी से हत्या करवा दी अपने बॉयफ्रेंड के हाथों, जिसका नाम है गुमान सिंह। दरअसल बाड़मेर के गरल गांव के रहने वाले 42 साल के तेजाराम की लाश मालपुरा फाटा के पास एक खेत में बने पानी की टंकी में मिलती है। जब खेत का मालिक टंकी के पास पहुंचता है तो देखता है कि उसमें एक इंसान की लाश तैर रही है। वो फौरन पुलिस को इत्तला करता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लाश को बाहर निकाला जाता है, आसपास की जगह की छानबीन की जाती है टंकी के। तो पुलिस को दो चीजें मिलती हैं, एक मोबाइल फोन और एक बैग। पुलिस उस फोन को ऑन करती है तो उससे पता चलता है कि मोबाइल फोन तेजाराम का था। पुलिस फौरन उसके परिवार से संपर्क करती है, लेकिन तेजाराम का जो भाई था महेशाराम, वो पुलिस को बताता है कि इस पूरे मामले को हादसा ना समझें बल्कि ये एक हत्या है और वो इस पूरे हत्याकांड में जो आरोपी बनाने की कोशिश करता है, वो बल्कि वो पुलिस में जो कंप्लेन दर्ज कराता है उसमें ये बताता है कि उसकी भाभी का एक शख्स के साथ जिसका नाम गुमान सिंह है अवैध संबंध था और इस बारे में उसके भाई तेजाराम को जानकारी थी और यही वजह उसकी कत्ल की बनी है। पुलिस को जैसे ही इस बारे में तेजाराम की हत्या के अंदर नेतल उसकी पत्नी तेजाराम की और गुमान सिंह के बारे में पता चलता है तो पुलिस अपने टेक्निकल सर्विलांस शुरू करती है। सीडीआर निकाला जाता है, पड़ताल शुरू होती है और धीरे धीरे कड़ियों को जोड़ना पुलिस शुरू करती है। ये पूरी वारदात 4 जून की है। दरअसल 4 जून को नेतल ने अपने पति तेजाराम को फोन किया। तेजाराम शहर से बाहर एक जगह पर कंस्ट्रक्शन के अंदर काम करता था, तो उसने अपनी पत्नी, उसकी जो पत्नी थी तेजाराम की नेतल, उसने पति को फोन किया। तेजाराम को कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, मैं अपने पीहर जा रही हूँ, अपने मायके जा रही हूँ। और उसके बाद उसने अपना फोन बंद कर दिया। जब इस बारे में जानकारी तेजाराम को हुई कि लगातार उसका फोन बंद जा रहा है तो थोड़ा परेशान हुआ। उसने वापस आने का फैसला किया, तो जहां वो काम करता था वहां से वो वापस आया और उसके बाद अपनी पत्नी की तलाश उसने शुरू करी। लेकिन पत्नी का कुछ पता नहीं चल रहा था, उसका फोन भी लगातार स्विच ऑफ जा रहा था। इसी दौरान उसके दिमाग में एक शख्स का नाम आया, गुमान सिंह, क्योंकि गुमान सिंह एक टैक्सी चालक था और उसको पता था कि उसकी पत्नी का उससे अवैध संबंध है और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में काफी लंबे वक्त से झगड़ा भी चल रहा था। जब तेजाराम को गुमान सिंह का नाम याद आया तो उसने फौरन गुमान सिंह को कॉल किया और उससे कहा कि ऐसे जो मेरी पत्नी है नेतल, उसका फ़ोन ऑफ जा रहा है और उसने मुझसे कहा है कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, वो पीहर जाने की उसने बात कही थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। गुमान सिंह पहले से सारी चीज़ों के बारे में उसे जानकारी थी, तो उसने क्या किया, तेजाराम को पहले बातों में कॉन्फिडेंस में लिया, बातों में फैलाया और उससे कहा कि तुम आ जाओ, साथ में ढूंढेंगे। तेजाराम इस बात से बेखबर कि नेतल और गुमान सिंह का प्लान क्या है। वो गुमान सिंह से मिलने पहुंच जाता है बाड़मेर। जैसे ही वो अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड से मिलता है, वो उसे भरोसे में लेता है। भरोसे में लेने के बाद दोनों साथ में शराब पीते हैं और फिर उसके बाद वो तेजाराम को अपने साथ लेकर चलता है, तकरीबन 30 किलोमीटर दूर लेकर जाता है और फिर उसके बाद तेजाराम को हत्या करने के लिए और इस पूरे चीज़ को एक नॉर्मल एक्सीडेंटल डेथ दिखाने के लिए, जब क्योंकि वो शराब के नशे में तो था ही, तेजाराम को उस टंकी के पास लेकर पहुंचता है जहां से उसकी लाश मिली थी। बातों में बहला रहा था, बातें कर ही रहा था। तभी मौका पाकर गुमान सिंह ने तेजाराम को उस टंकी के अंदर फेंक दिया। मालपुरा फाटा के पास उस टंकी में फेंकने के बाद वो उसका मोबाइल फ़ोन ऑफ करता है, बैग को टंकी के बाहर ही फेंक देता है, मोबाइल फ़ोन भी वहीं छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद अगले दिन जब खेत का मालिक वहां पहुंचता है तो लाश टंकी में देखता है, जिसके बाद पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस को जब खबर मिलती है तो पुलिस अपनी तहकीकात शुरू करती है, तफ्तीश शुरू करती है। फिर जो तेजाराम का भाई था उसने पुलिस को पहले ही बता दिया था कि कहीं ना कहीं इस पूरे हत्याकांड में उसकी भाभी का हाथ है, क्योंकि उसकी भाभी का किसी और से अफेयर चल रहा है।
जब इस बारे में पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस ने फिर अपनी तहकीकात शुरू करी, सारी कड़ियों को जोड़ा, टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली, कॉल डिटेल्स खंगाली और आखिर में जाके पुलिस को इस बात की कंफर्मेशन हो गई कि कहीं ना कहीं इस पूरे हत्याकांड में नेतल और उसके बॉयफ्रेंड गुमान सिंह का ही हाथ है। पुलिस दोनों को दस्तयाब करती है, पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद दोनों पहले जैसे हर अपराधी आमतौर पर करता है, इन दोनों ने भी वही कोशिश करी पुलिस को गुमराह करने की, हमने नहीं किया, हमें नहीं पता। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करी तो ये दोनों टूट गए और उसके बाद इन्होंने अपने जो गुनाह था उसको कबूल कर लिया। इस पूरे मामले पे जो डीएसपी है उन्होंने बताया है कि जांच में सामने आया है कि पूरी वारदात पहले से सोची समझी एक साजिश थी। पुलिस अब इस मामले में सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है। फिलहाल आरोपी जो है पुलिस की हिरासत में है और आगे की पूछताछ जारी है। साथ ही साथ पुलिस जो है अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस हत्याकांड में किसी और ने क्या इनका साथ दिया था या नहीं दिया था। हमारे संवाददाता ने इस पूरे मामले पे पुलिस से बात करी तो देखिए पुलिस ने इस केस को कैसे सॉल्व किया, किस तरीके से ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो पत्नी थी पुलिस की गिरफ्त में पहुंची, उसका बॉयफ्रेंड पुलिस की गिरफ्त में पहुंचा और किस तरीके से पुलिस ने इस पूरे मामले को सॉल्व किया, उन्होंने ऑन कैमरा बताया है। क्या कुछ कहा है पुलिस ऑफिसर ने, एक बार आप सुनिए। 4 जून को प्रार्थी महेशा राम ने एक रिपोर्ट पेश की कि उसका भाई तेजाराम, जिसकी डेड बॉडी मालपुरा फाटा से आगे नौकड़ावाड़ी रोड पर एक टांके में डेड बॉडी मिली है, जिसकी डेड बॉडी संदिग्ध है और हमें शक है इस पर। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री चूनाराम जी जाट द्वारा इस घटना को गंभीरता से लेते हुए इसका तत्काल खुलासा करने के निर्देश फरमाए। एसएचओ सदर करतार सिंह जी व कांस्टेबल शंकर सिंह भरत इनकी टीम के द्वारा इसे तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए व गवाह बयानात आदि से महत्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध किए। तत्पश्चात प्रार्थी महेशा राम ने 3 रोज पहले एक प्रकरण दर्ज करवाया हत्या का, जिसका प्रकरण का अनुसंधान मेरी जिम्मे हुआ। एडीसी एसपी साहब नीतीश जी आर्य द्वारा के सुपरविजन में जो आरोपी थे गुमान सिंह और नेतल देवी, गुमान सिंह को दस्तयाब किया गया और आरोपी नेतल को भी दस्तयाब कर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। इन दोनों से ही गहनता से पूछताछ की जा रही है, अनुसंधान जारी है। सर, तो क्या न्यायालय द्वारा इनको रिमांड पे भेजा गया है? और जी, गुमान सिंह का पुलिस रिमांड लिया गया है, नेतल देवी को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया। तो सर, क्या हत्या के पीछे के कारण क्या रहे हैं और मॉडल रिपोर्ट क्या किस तरीके से हत्या के पीछे के कारण गुमान सिंह और इसकी महिला के मध्य है जो आपसी संबंध थे, इन संबंधों के कारण ही इन्होंने तेजाराम जो इसका पति था, महिला का पति की, यहाँ वो कहीं काम पर बाहर गया हुआ था, उसे बुलाकर उसकी योजनाबद्ध तरीके से उसको बुलाया, फिर शराब पिला करके उसको टेम्पो में डाल करके ले गए और वहाँ ले जा करके बेहोशी की हालत में ही इसको टांके में डाल दिया। पता कैसे चला कि भी वहाँ कोई बता रहे हैं कि वो राहगीर जा रहा था या इस तरीके का वहाँ मोबाइल मिला? उसका मोबाइल और बैग जो था वो टांके के ऊपर ही था। तो टांके के ऊपर बैग होने से जो खेत मालिक था दूसरे दिन आकर के खेत संभाला, उसने देखा उसमें मोबाइल था, मोबाइल स्विच ऑफ था। उसने चार्ज करके उस पर जो भी कॉल आए हुए थे मिस कॉल, उन पर कॉल किया तो घटना का खुलासा हुआ कि यह डेड बॉडी यहाँ मिली। तो सोशल मीडिया से शुरू हुई ये दोस्ती प्यार में तब्दील होती है और फिर धीरे धीरे एक खूनी साजिश की तरफ बढ़ती चली जाती है। इस पूरे हत्याकांड के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।